टीसीएस को डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखो टीसीएस के जो क्वार्टर के रिजल्ट है पहले उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली जो अभी डील करी है टाटा ने अपना भाई खरीदा है इसको एयर इंडिया को, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तीसरा चार्ट पर देखेंगे टेक्निकली कि अभी टीसीएस को खरीद सकते हैं या नहीं, तो ये तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। टीसीएस क्वार्टर टू रिजल्ट देखोगे प्रॉफिट बढ़े हैं 14.1%, जो बढ़कर आए हैं 9,624 करोड़ के आसपास। जबकि आप देख सकते हैं जो स्ट्रीट ने एस्टिमेट लगाए थे, बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, उससे थोड़े से कम हैं, तो एस्टिमेट से थोड़े कम है। और बाकी रिजल्ट ठीक हैं, रिजल्ट मतलब ऐसी कोई रिजल्ट में खराबी नहीं, मुझे तो ठीक लगे रिजल्ट, पर जो एस्टिमेट लगाया था उससे थोड़े से कम है। चलो ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इनके क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं 14.1% बाई ऑन बाई ग्रोथ है, देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 54.1% की ग्रोथ है। और इसके अलावा आप देखोगे तो 7 रुपये का डिविडेंड भी दिया है इन्होंने, इंतरिम डिविडेंड दिया 7 रुपये का, तो ठीक है। डिविडेंड और बोनस वगैरह ये देती रहती हैं। टीसीएस इन्फोसिस आईटी कंपनी है, एससीएल टेक्नोलॉजी, काफ़ी बढ़िया इनकी भाई डिविडेंड और ये बोनस वगैरह देने की पहले से ही पॉलिसी है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है टीसीएस। आईटी में अगर आप मुझसे पूछोगे तो नंबर एक मुझे टीसीएस लगती है, नंबर दो इन्फोसिस, फिर एससीएल टेक्नोलॉजी। तो ये काफ़ी मेरे पसंदीदा स्टॉक हैं आईटी सेक्टर में तीनों, टीसीएस, इन्फोसिस, एससीएल टेक। और अभी विप्रो भी इसी रेंज में है, मेरी इसी कैटेगरी में है। तो ये चार कंपनी हो गई। इसके अलावा अब देख लेते हैं और कुछ। एवरी टीसीएस एम्प्लॉय नॉस्टेजिक ऑफ एयर इंडिया सीईओ राजेश गोपीनाथ, तो देख सकते हैं ये भी खबर है। काफ़ी मतलब भाई पुरानी जो चीज़ें थी इनकी एयर इंडिया की, उसको देख के भाई भावुक हैं ये लोग। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे टीसीएस हायर 43,000 फ्रेशर्स इन H1 फाइनेंशियल 2022, प्लान्स टू ऐड 35,000 इन H2, तो ये देख सकते हैं इतने एम्प्लॉय भी ऐड कर रहे हैं टीसीएस वाले, तो अच्छी बात है। एम्प्लॉय ऐड करेंगे तभी वही ग्रो करेगी कंपनी और ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा एयर इंडिया वाली जो डील हुई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया अपने नाम कर लिया, और ये दिसंबर 2021 तक पूरी हो जाएगी ये डील। और इसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल होगा इसके साथ में टाटा सन्स के पास में एयर इंडिया का। और इसके अलावा क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। एयर इंडिया का जो कर्ज है वो भी इनके पास आ जाएगा 18,000 करोड़ का, वो भी डील का ही पार्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो टाटा ने जगुआर अक्वायर की थी, और वो लॉस लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी फोर्ड की एक समय, और अभी उन्होंने उसको प्रॉफिटेबल बना दिया। तो टाटा के हाथ में आते ही भाई चीज़ें बदल जाती हैं। और टाटा की तो ये एयर इंडिया पुरानी रही हुई है, पुराना नाता रहा हुआ है इनका, तो ये भी भाई बदल देंगे अब एविएशन सेक्टर में। और अभी इंडिगो को भाई काफ़ी टक्कर मिल सकती है, जो इस पे एविएशन सेक्टर में आप देखोगे इंडिगो का दबदबा है, तो उसको टक्कर मिल सकती है टाटा के मतलब इसको परचेस करने के बाद एयर इंडिया को। और इसके बाद आप देखेंगे एयर इंडिया की जो सब्सिडरी है वो भी भाई सीधे सीधे टाटा सन्स को मिल जाएगा, मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा। देख सकते हैं एयर इंडिया का मैनेजमेंट कंट्रोल होगा। लो एयर फेयर सर्विस देने वाली इसकी सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसकी 100% हिस्सेदारी और ग्राउंड हैंडलिंग मिल जाएगी इनको। तो ठीक है, और इससे भी और फ़ायदा होगा इनको। और एयर इंडिया जुड़ी 14,718 करोड़ रुपए की नॉन कोर एसेट ट्रांसफर करेगी, जिससे वह उस बकाया ऋण को चुकाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो जिससे भाई इनको बेनिफिट्स मिलेगा। इसके अलावा मार्केट शेयर मिल जाएगा। जेट एयरवेज आपको पता है बंद हो गया है। और इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पर मार्केट शेयर एयर इंडिया एक्सप्रेस का है 13.20, इंटरनेशनल लेवल पर 18.8% है। तो इससे काफ़ी भाई फ़ायदा होगा। और ये टाटा वाले भाई कर लेंगे, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से भाई चला लेंगे। और इसके बाद देखोगे एयर इंडिया जिम्मेदारी मिलने के साथ ही टाटा सन्स देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी होगी, क्योंकि उसके पास पहले ही विस्टारा और एयर एशिया इंडिया में हिस्सेदारी है। इस डील के साथ टाटा सन्स को एयर इंडिया का बड़ा जहाजी बेड़ा मिलेगा, जिसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें अधिकतर एयर इंडिया के खरीदे हुए विमान है, ना कि लीज पे लिए हुए। तो ये और अच्छी खबर है। और विमानों की संख्या के मामले में सिर्फ इंडिगो ही एयर इंडिया से आगे है। तो ठीक है, इंडिगो का टफ कंपटीशन अब मिलेगा इंडिगो को एयर इंडिया से। तो जो भाई एयर ट्रेवल करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ कंपटीशन होगा, मोनोपोली ख़त्म होगी इंडिगो की भी। और ये इन्होंने भाई एक ट्वीट किया, वेलकम बैक एयर इंडिया, रतन टाटा ने। तो ये भाई पुराना इन्होंने एक फ़ोटो भी डाला था बहुत पहले जेआरडी टाटा का, जब इनके पास एयर इंडिया हुआ करती थी रतन टाटा के पास में। और इनने लिखा है भाई कि
भावनात्मक रूप से कहूँ तो जे.आर.डी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने कभी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइन का रुतबा हासिल किया था। टाटा के पास अब भी उस छवि को दोबारा हासिल करने का मौका है। अगर वह आज हमारे बीच होते तो बेहद खुश होते। हमें सरकार का भी शुक्रिया अदा करने की जरूरत है, जो हाल ही में चुनिंदा उद्योग को निजी क्षेत्रों के लिए खोलने की नीति लेकर आए। वेलकम बैक एयर इंडिया। तो ये चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट को ये भी भाई काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक है, और अब चार्ट पर देख लेते हैं टीसीएस को। खबरें हो गई बहुत, चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखो, हमने इसे बहुत पहले खरीदा था, एक बार 3,000 के आसपास खरीदा, यहाँ पर भी खरीदा और यहाँ पर भी खरीदा, 3-4 बार खरीद लिया इसको। तो अभी जब ये 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ इसके पीछे खरीदने के लिए। और मैं भी आपको पता है, जो एस्टिमेट लगाए थे उससे थोड़े से प्रॉफिट्स कम आए हैं, तो मे बी थोड़ी बहुत गिरावट होगी, तब देखेंगे। अगर भागेगा तो भी पीछे नहीं भागने वाले, और गिरावट होगी तब देखेंगे भाई। नीचे अगर आएगा तब ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी आ जाए, तब भी भाई इसमें एक डिप लगा सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल भी कोई खरीदारी का मौका नहीं है, तो मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं जा रहा हूँ इसमें खरीदने। आपको पता है, मोमेंटम चेस मैं करता नहीं हूँ। जबकि आप देखोगे स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गई है, और स्ट्रेंथ है यहाँ पे बाई सिग्नल बनने वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि वे तेज़ी आ सकती है स्टॉक में। लेकिन फिर भी मैं मोमेंटम चेस करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फंसने के चांस होते हैं, और मैं वो काम करता नहीं हूँ जिसमें रिस्क हो। 95% वही काम करता हूँ जिसमें रिस्क ना हो। तो ये मेरे टेक्निकली व्यू होगा इसके ऊपर। बाकी जो नीचे से खरीद के बैठे हुए हैं वही एंजॉय करो, डिविडेंड भी मिलता रहेगा, बढ़िया स्टॉक्स है टीसीएस। और नंबर 1 कंपनी है आईटी की, अगर देखोगे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और वैसे भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो जिन्होंने उस समय ख़रीदा था तो बढ़िया है। और सूनर और लेटर मौका जब देगा तब निगाहें जरूर लगाएंगे इस पर, तब जरूर खरीदेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों का शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।